नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यालोक पर। साथियों, आज बिहार के छात्रों के लिए बहुत खुशी का पल है क्योंकि बिहार सरकार ने बिहार पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आज नोटिफिकेशन आया है 19,838 पदों का नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, जिसमें से 13,000 कुछ पद जो है पुरुष कैंडिडेट के लिए, वहीं 6,700 कुछ पद महिला कैंडिडेट के लिए आज रिलीज किए गए हैं। तो भाई बहुत खुशी का पल है और सब लोग तैयार हो जाओ, फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे और इसमें एक पद सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया है, इसके साथ साथ क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। और विशेष बात तो यह है कि क्या अदर स्टेट वाले छात्र भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने आपको कुछ चीजें पहले से ही बता के चले हैं कि 19,838 पदों का नोटिफिकेशन है, जिसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है ये भी हमने आपको डिटेल में बता दिया है। साथ साथ में अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से भरे जाने। तो बिल्कुल 18 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल इसमें शो की गई है। ठीक है भाई, 18 मार्च से 18 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप होने हैं और पदों की संख्या हमने आपको बता ही दी है। आगे हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज पदों की संख्या क्या है, तो आपके सामने रखी हुई है। इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें यूआर के 7935 पद इसमें दिखाए जा रहे हैं। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1983 पद आपके सामने रखे हैं। यहाँ ये बात करते हैं टोटल पदों की संख्या है और यहाँ आप देख पा रहे हो तो ये महिलाओं के पदों की संख्या यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये देखिए 19,838 पद टोटल है और इसमें से 6717 पद महिला कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। ठीक है भाई, चलो आगे हम बात करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या जानना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपके सामने रखी है, सर क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप किसी भी बोर्ड से 12th पास हो, 12th पास होना चाहिए आपको। किसी भी बोर्ड से आप 12th पास हैं, आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बड़े आराम से भर पाएंगे। हाँ, एज क्या होना चाहिए, साथ साथ में हम बात करते हैं एज की। तो उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 18 से 25 साल अगर आपकी उम्र है, 18 से 25 साल के बीच में उम्र है तो आप इसको भर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि आप ओबीसी के आप पुरुष वर्ग से हैं तो आपके लिए 2 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र है तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वहीं अगर आप ओबीसी के महिला वर्ग से आते हैं तो फिर आप इसमें 3 साल की छूट प्राप्त करेंगे। ठीक है भाई, तो अगर हम बात करते हैं वहीं एससी और एसटी के लिए, तो उनके लिए 5 साल का रिजर्वेशन जैसा होता है वैसा ही 5 साल का रिजर्वेशन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो एज के लिए फिक्स हो गई 18 से 25 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है, यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 2 साल का आपको रिजर्वेशन मिलेगा। वहीं आप महिला कैंडिडेट है तो 3 साल को रिजर्वेशन आप प्राप्त करेंगे और अगर आप एससी एसटी से हैं तो 5 साल का आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया आपका एज का क्राइटेरिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। क्वालिफिकेशन हमने आपको बता ही दी। सबसे मुद्दे की बात, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे, तो हाँ बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि स्पष्ट लिखा है राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला संबंधी क्षैतिज आरक्षण का लाभ गैर आरक्षण कोटि के अंतर्गत ही दे होगा। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, सीधी सीधी बात है कि बाहर के यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट आप अप्लाई तो कर पाएंगे, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो आपके स्टेट के कैंडिडेट को ही मिलेगा। लेकिन महिला कैंडिडेट को केवल महिला वाला रिजर्वेशन मिलेगा। ये नहीं कि महिला के अंदर ओबीसी और एससी एसटी का रिजर्वेशन आप चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगा, आपको यूआर में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझे। तो ये तो फिक्स हो गया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं कुछ और मुद्दों पर। तो कुछ और मुद्दों की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि सर चयन की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इसमें हम सिलेक्शन ले पाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं, 3 चरणों में इसमें चयन होना है। पहला तो आपको रिटन देना है, यानी कि लिखित परीक्षा होगी। दूसरा फिजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फिजिकल के भी मार्क काउंट होंगे इसमें और फिजिकल इंपॉर्टेंट है। फिजिकल जो है क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, इसमें उसके मार्क जो आएंगे वो भी काउंट होंगे। ठीक है, तो ये फिजिकल, रिटन और इसके बाद फिर आपका वही है मेडिकल, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिखित एग्जाम होगा। लिखित एग्जाम की अगर हम बात करें तो लिखित एग्जाम यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। 100 प्रश्न होंगे और साथ साथ में आपको पता है OMR बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, यानी OMR बेस्ड एग्जाम होगा,
100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के आपके होंगे। इसके साथ साथ 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। हाँ, सिलेबस क्या है तो इसमें यहीं पे मेंशन किया गया है कि सिलेबस के आधार पे अगर हम बात करें तो ये उन्होंने कहा है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको बताया है। तो उन्होंने कहा है कि हिंदी से क्वेश्चन, इसके साथ-साथ इंग्लिश से क्वेश्चन, इसके साथ-साथ गणित से, इसके साथ-साथ सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र को हम इसी में लेंगे। इसके साथ-साथ विज्ञान जिसमें आपकी सभी प्रकार की साइंस यानी कि पीसीबी, ठीक है, तीनों लेंगे। इसके साथ-साथ आपके सामने और आएगा सामान्य ज्ञान एंड समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर्स आएगी, ठीक है। तो इतना आपका सिलेबस है। हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, इसके साथ सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र होगा। इसके साथ विज्ञान भी आएगा, तीनों विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से यहाँ से क्वेश्चन होंगे। इसके बाद स्टैटिक जीके यानी सामान्य अध्ययन का मतलब स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके 100 प्रश्न आएंगे और 100 प्रश्न है वो 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है भाई। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होना है तो ये आपको पहले क्लियर कर दिया गया है। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अगर 30 नंबर से कम लेके आते हैं तो आप किसी भी हालत में क्वालिफाई नहीं है फिजिकल के लिए। ये भी इन्होंने स्पष्ट मेंशन करके रखा है। इसकी एक वो कट ऑफ लगाएंगे। कट ऑफ लगाने के बाद जितने बच्चे उस कट ऑफ के दायरे में आएंगे वही फिजिकल के लिए जाएंगे। ये तो आपको सेम पता ही है कि किसी भी स्टेट की आपकी पुलिस का एग्जाम हो उसमें ऐसा ही होता है अगर फिजिकल वहां पे है तो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये चीज तो यहां से हो गई। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी कैंडिडेट हैं यानी कि जितनी पोस्ट आई हैं उसका 5 गुना कैंडिडेट ये फिजिकल के लिए बुलाएंगे। 5 गुना कैंडिडेट फिजिकल के लिए इन्हें बुलाना है। जितनी भर्तियां यानी 19,000 कुछ पद हैं तो उसमें से 5 गुना की अगर हम बात करें लगभग 1 लाख कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा तो इसके बाद अब आपको पता है फिजिकल होना है। तो फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल का पूरा डाटा ये रखा है। इंपॉर्टेंट है, फिजिकल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट रिटन है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं रनिंग की। तो रनिंग है 50 नंबर की रनिंग है। टोटल फिजिकल जो होगा वो 100 नंबर का होगा। टोटल फिजिकल कितने का 100 नंबर का होगा और उसमें से अगर हम बात करें तो 50 नंबर की रनिंग है। किस तरीके से रनिंग है, किस स्थिति में कितने नंबर मिलने वाले, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पुरुषों के लिए 1600 मीटर की रनिंग है और अधिकतम टाइम आपका है 6 मिनट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नंबर किस तरीके से दिए जाएंगे। तो उन्होंने बात की है कि 5 मिनट से कम समय में अगर आप लगाते हैं, 5 मिनट से कम समय में आप 1600 मीटर कवर करते हैं तो आपको 50 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक का समय लेते हैं तो फिर आप 40 नंबर प्राप्त करेंगे। यानी 5 से 5:20 तक में लगाते हैं तो 40 नंबर मिलेंगे। वहीं अगर 5:20 से 5:40 के बीच में लगाते हैं तो 30 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से और नीचे भी दिया है 6 मिनट से ज्यादा समय ले लेंगे तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। 6 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, वहीं अगर महिला कैंडिडेट के लिए बात करें तो महिला कैंडिडेट को केवल 1 किलोमीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है और मैक्सिमम टाइम उनके लिए 5 मिनट है। 5 मिनट से कम समय में करना है। 5 मिनट से ज्यादा समय ले लिया तो आप क्वालिफाइड नहीं होंगे, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं कि 4 मिनट से कम समय में आप लगा देते हैं तो पूरे आपको 50 नंबर मिलेंगे। ये महिला कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं। 4 मिनट से 4:20 तक आप लगाते हैं तो 40 नंबर मिलेंगे और इसी तरीके से सारी चीजें हैं। इसकी पूरी डिटेल जो है हम नीचे लिंक में यहाँ पे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। ये आप फिजिकल के लिए जो भी चीजें हैं यहाँ से देख लेना। हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अगला जो है इसमें दूसरी प्रक्रिया होगी तो वो गोला की होगी। गोला आपको फेंकना होगा। पुरुष कैंडिडेट के लिए बात करते हैं तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो उनके लिए अंक तो 25 ही मिलने हैं, लेकिन पुरुष कैंडिडेट के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना है और देखा जाए तो न्यूनतम यानी मिनिमम 16 फीट तो फेंकना ही फेंकना है, ठीक है। इससे ज्यादा फेंकते हैं तो उस आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। यानी 16 से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आप 9 अंक प्राप्त करेंगे। अगर हम वही बात करते हैं 17 से 18 फीट तक आप फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे और अगर आप 20 फीट से ज्यादा फेंक देंगे तो पूरा 25 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो पुरुषों की बात हो गई। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिला कैंडिडेट के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना है और न्यूनतम कितना है 12 फीट फेंकना है, ठीक है। मिनिमम 12 फीट फेंकना है। 12 फीट से कम अगर गोला आप फेंकते हैं तो फिर आप क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपको अगर 16 फीट से ज्यादा आप गोला फेंक देते हैं तो पूरे 25 में 25 नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। ये तो हो गया दूसरी चीज कि एक तो आपकी रनिंग, दूसरा आपका गोला, ठीक है। तीसरी चीज ये भी है कि हाई जंप है
यानी कि ऊंची कूद, इसके भी 25 नंबर है। तो आपको एक चीज पता चल गई है, 50 की रनिंग है, 25 का गोला फेंक है और 25 की हाई जंप है। ठीक है, पुरुष कैंडिडेट के लिए कितना हाई जंप है, तो न्यूनतम आपको 4 फीट आपको ऊंचा 4 फीट जो है आपको कूदना है, और अगर आप 5 फीट तक कूदते हैं तो आपको 25 अंक पूरे में पूरे मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं महिला कैंडिडेट के लिए, तो न्यूनतम 3 फीट आपको कूदना है, और अगर आप 4 फीट आप कूदते हैं, 4 फीट या 4 फीट से ज्यादा कूदते हैं, तो फिर आपको पूरे 25 में 25 नंबर मिलेंगे। तो आपको पता चल गया 25 का हमारी हाई जंप है, 25 का देखा जाए तो गोला फेंकना है, और 25 के साथ साथ में 50 में देखना है तो हमारा 50 का क्या है, 50 की रनिंग है। क्लियर ना। 100 अंक का हमारा फिजिकल हो गया, 100 अंक का हमारा क्या हो गया है, रिटन हो गया है। ठीक है, रिटन क्वालिफाई करके आएंगे तब आप फिजिकल करेंगे, और फिजिकल के बाद आपकी कट ऑफ बनेगी, फिजिकल के बाद कट ऑफ बनेगी। अगर आप उसमें क्वालिफाइड होते हैं तब जाके आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद फिर आपकी क्या है, ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा तृतीय चरण, और इसके बाद फिर मेडिकल प्रक्रियाएं, और इसके बाद देखा जाए तो फिर ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। क्लियर ना। तो ये इस तरीके से चीजें हैं, और अगर आप इन सब चीजों में, आप इन सब चीजों के अंतर्गत आते हैं, सब चीजों को क्वालिफाई करते हैं, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। और इसकी फीस की अगर हम बात कर लेते हैं तो फीस क्या है, ये महिला कैंडिडेट के लिए बात हुई है। देखो जरा यहां से अगर हम बात करें किस किस के लिए बात हो रही है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी। ठीक है, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, और ट्रांसजेंडर के लिए ये फीस है 180 रुपए। क्या है, 180 रुपए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं शेष जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको 675 रुपए फीस पे करनी होगी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 6 से 75 रुपए आपको फॉर्म फिल करने के लिए पे करना पड़ेगा। आप यूआर कैटेगरी से हैं, आपको 675 रुपए पे करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 675 रुपए पे करना होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इसकी फीस की भी हो गई है। सारी चीजें हमने आपको डिटेल में बता दी हैं। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप सारी चीजों को अच्छे से भलीभांति तरीके से समझ पाए होंगे। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। हाँ, तब तक अब इस जानकारी को आपने देख लिया, फॉर्म 18 तारीख से भरने ही वाले हैं, अंतिम तिथि 18 अप्रैल होने वाली है, तो आपको देर नहीं करना है, फॉर्म तो भरना ही भरना है, साथ साथ में तैयारी में अभी से लग जाना है, क्योंकि आपको हमने सिलेबस भी बता दिया, यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं बाद में फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।